पाकिस्तानी सिनेमा इज लगभग फिनिश्ड। खैर सिनेमा तो क्या है, इस वक्त क्रिकेट का भी यही हाल है और मुल्क का तो आपको पता ही है। खैर अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे ईद पर रिलीज होने वाली पाकिस्तान की फिल्म उम्र अयार से, जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही थी द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी 2 हफ्ते की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फिगर निकल कर आया है जो कि 10 करोड़ 74 लाख रुपए है। अब कहने को तो ये फिगर पाकिस्तानी मूवीज के हिसाब से काफी अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान की मूवीज जो है वो अक्सर 6 करोड़ या 7 करोड़ कमाकर हिट हो जाती हैं। लेकिन उम्र अयार के बारे में ये चीज थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि उम्र अयार का बजट तकरीबन भी 70 करोड़ रुपए बताया जा रहा था। खैर अनऑफिशियली इसका बजट तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके हिसाब से भी ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक फ्लॉप वाली मूवीज के लेवल के हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मूवी इतनी बुरी नहीं थी जितना हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस ने इसको बुरा कहा। और अनफॉर्चुनेटली जो कैंपेन्स चली वो इंडिया से नहीं, किसी बाहर मुल्क से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही जो टिकटॉकर जो कि बरसाती रिव्यूज होते हैं, उन्होंने फिल्म की इतनी बुराई करी कि मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस पर सही से काम नहीं कर पा रही। आई नो कि मूवीज के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, लेकिन ये जो बरसाती रिव्यूअर्स हैं इनको ये बात समझना पड़ेगी कि उम्र अयार से पहले पाकिस्तानी सिनेमास में क्या था और पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर क्या ट्राई किया गया है। भाई साहब, एक कॉमेडी वाला जॉनरा या फिर एक ड्रामा वाला जॉनरा चल रहा था हमारे सिनेमा के अंदर, और इस सिनेमा के और इस माहौल के अंदर हमारे सिनेमास के अंदर साईफाई जैसा या वीएफएक्स जैसा तजुर्बा करना ये किसी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन वीआर चिल्ली प्रोडक्शन ने ये काम करने की ठानी और कुछ करा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उम्र अयार के जो सेकंड पार्ट्स आने थे, अब मुझे नहीं लगता कि वो उम्र अयार के सेकंड पार्ट्स आएंगे, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी मूवीज के ऊपर पैसा लगाना जो है किसी मतलब जो है वो किसी खतरनाक फैसला होता है ना, उससे कम नहीं है। मतलब कि आप अपना पैसा डुबाने के लिए लगभग ठान चुके होते हो। पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर इस वक्त 2 ही बंदे पैसे लगा सकते हैं, या तो एक दिमाग से पागल हो या फिर उसको अपनी इंडस्ट्री ग्रो करने की उसको कोई कीड़ा हो। खैर उम्र अयार के बारे में मैं आपको बताऊं कि उम्र अयार जैसा कंटेंट अगर इंडिया के अंदर बनता तो आराम से ये मूवी तकरीबन भी 40-50 करोड़ रुपए तो एक ही हफ्ते के अंदर छाप जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना कंटेंट है तो हमारी ऑडियंस अपने कंटेंट को तो कभी सपोर्ट ही नहीं करती। अभी जट एंड जूलियट 3 लगी हुई है पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर, 3 दिनों के अंदर 6 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है वो। लेकिन मैं उसको देख कर आया हूँ और मैं अपने दिल से बता रहा हूँ आपको कि उसकी कॉमेडी हमारी फिल्म नाबालिग अफराद के बराबर की भी नहीं है। मतलब कि नाबालिग अफराद उससे कई ज्यादा अच्छी फिल्म है जट एंड जूलियट से। अच्छा, समझने की जरूरत यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जो है उम्र अयार को द लेजेंड ऑफ मौला जट से कंपेयर कर रहे हैं। भाई सब कंपेयर करने वालों को भी सलाम है कि आप एक मास कंटेंट को, एक मास सिनेमा को वीएफएक्स और साईफाई जैसे कंटेंट से कंपेयर कर रहे हो। ऑनेस्टली यार, देयर इज अ नो कंपैरिजन बिटवीन द लेजेंड ऑफ मौला जट एंड उम्र अयार। दोनों अलग अलग टाइप के सिनेमा हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो उम्र अयार से कई अच्छा और कई बेहतर बनाई गई फिल्म है, लेकिन उम्र अयार भी कम नहीं है। और समझेंगे पहला स्टेप था, पहले स्टेप के अंदर तो इससे भी कई ज्यादा गलतियां होती तो उनको भी माफ कर देना चाहिए था। लेकिन भाई हमारा तो बस पहले ही है कि पहली फिल्म जो है वो मास्टरपीस बन जानी चाहिए। अब हुआ ये है कि इतना बुरा कंटेंट नहीं था जितनी बुराइयां मिली, इस वजह से फिल्म पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर गई है। 10 करोड़ रुपए इज नॉट अ गुड फिगर। हाँ, एक आखिरी चांस है कि इस फिल्म को एमिरेट्स और बाहर के मुल्कों में काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। जैसे कि अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि अमेरिका के अंदर टाइम ऑफ स्काई के ऊपर इसका जो एक पोस्टर लगा हुआ दिखाया गया है। खैर अब आखिरी उम्मीद वहीं से है कि हो सकता है कि ये अपना बजट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से कुछ रिकवर कर सके, लेकिन उसकी फिगर्स भी अभी तक क्या अनाउंस नहीं की गई हैं। लेकिन ऑनेस्टली दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मुझे अब आगे पाकिस्तानी सिनेमा से इतनी बड़ी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बस आगे सिनेमा यही है कि आप जो है वो 3 करोड़ की फिल्म बनाओ, 6 करोड़ छापो, खत्म, छुट्टी, बस इससे आगे बढ़ना ही नहीं।